संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। गरीब कहना छोड़ दो। दिल्ली आए, बहुत संघर्ष किया, पार्थ, विजय तुम्हारी ही। तो गरीब गरीब कहना छोड़ दो कि पता नहीं कौन तुमको रोग लगा दिया है गरीब कहना। इस देश में कोई गरीब था ही नहीं। जिसके पास ज्ञान है, चेतना है, वो गरीब है। गरीब तो डेड मुर्दा है। जो पागल है वो गरीब है, जो मुर्दा है वो गरीब है। चेतना ही निकल गई शरीर से। चुनौतियां हैं। हम दिल्ली आए, बहुत संघर्ष किया, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। समय बदला, गोल बदला, संघर्ष बदला। संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। थोड़ी सी खाने पीने रहने की सुविधा हो जाती है, बस। संघर्ष कभी नहीं खत्म होते। पेशेंस रखो पार्थ, विजय तुम्हारी ही होगी। जीवन के दो सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। सर, ऐसा हुआ है कभी कभी दिल्ली में कि खाना नहीं मिला शाम को। और किसी से कहा नहीं कि खाना नहीं मिला, तब भी जगवार खरीदते थे। अगर कृष्ण को अर्जुन को कृष्ण अगर नहीं मिलते तो अर्जुन महाभारत तो कभी नहीं जीतता, धनुर्धर चाहे जितना बड़ा रहा हो। अर्जुन को अगर भगवान कृष्ण नहीं मिलते तो अर्जुन महाभारत तो नहीं जीतता। धनुर्धर वगैरह होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता कि बहुत बड़े धनुर्धर है। भीष्म पितामह कम बड़े धनुर्धर थे। इसलिए जब भी आप युद्ध में जाते हो तो आपका सौभाग्य कहां शुरू होता है? आपके पेरेंट्स से। आपका सौभाग्य आपके पेरेंट्स, आपके परिवार से शुरू होता है। इसलिए जब भी आप सफल होते हो तो सबसे पहला क्रेडिट आपके परिवार को जाता है। सबसे पहला क्रेडिट, वो आप दो या ना दो, लेकिन वो जाता है। ज्यादातर लोग देते ही हैं। दूसरा क्रेडिट जाता है आपके दोस्तों को। वो चाहे अगर तो आपके मोटिवेशन लेवल को बना के सकते हैं। फिर तीसरा क्रेडिट आता है आपकी संगत को, किसके साथ रहकर आप तैयारी कर रहे हो। और लास्टली आता है टीचर्स को, कोचेस को, जो आपको दिशा दिखाते हैं। तो दुनिया में जो भी महाभारत में एंटर कर रहा है, किसी भी महाभारत में, उस महाभारत के कृष्ण से आपको मिलना पड़ेगा। वो ज्यादा कुछ करेगा नहीं। वो आदमी आपकी तरफ से ना तो लड़ेगा, ना हथियार चलाएगा। कभी इमरजेंसी में कहीं रथ का पहिया लेके भागा, वो अलग बात है, लेकिन लड़ेगा नहीं आपका। इशारे करेगा, तरीके बताएगा कि बॉस ये काम कर डालो, कि बॉस ये काम कर लो, यहां पे ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और वो रास्ता दिखा। और दो काम, एक तो आपको डिसिप्लिन में रखेगा, दूसरी आपको डायरेक्शन देगा। कोच सिर्फ दो काम करता है। जैसे आप निराश हो गए, आपके चेहरे से पकड़ लेगा। कोच का सिर्फ दो काम है, एक आपको डिसिप्लिन देना और दूसरा आपको डायरेक्शन देना।